आज मैं आपको डाइकोट प्लांट का डिस्क्रिप्शन समझाऊंगी। टिपिकल डाइकोट प्लांट के बारे में मैं आपको बताऊंगी और उसके लिए हमने लिया है यहाँ पर ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस मस्टर्ड यानी सरसों का प्लांट का डिस्क्रिप्शन मैं आज आपको बताऊंगी। तो सरसों के प्लांट का जो बॉटनिकल नेम है दैट इज ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और फैमिली इज ब्रेसिकेसी। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे रूट सिस्टम। फर्स्ट वी विल स्टडी द रूट सिस्टम। इस डाइकोट प्लांट में जो रूट सिस्टम होता है दैट इज टिपिकल टैप रूट सिस्टम। इसमें एक प्राइमरी रूट होती है जो लॉन्ग लिव्ड होती है और ये रेडिकल से डेवलप होती है। इट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल। दिस इज द प्राइमरी रूट और इससे जो ब्रांचेस निकलती हैं ये सेकेंडरी रूट है और इनसे निकलने वाली ब्रांचेस को हम टर्शियरी रूट्स कहते हैं। सो द रूट सिस्टम इज टिपिकल टैप रूट सिस्टम। इस तरह से जो रूट सिस्टम है दैट इज टिपिकल टैप रूट सिस्टम और ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है। नेक्स्ट अब हम इसका शूट सिस्टम पढ़ेंगे। सेकेंड इज द शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में सबसे पहले हम स्टेम लेंगे। स्टेम इज एरियल, वाइवीय होता है जो अपराइट ग्रो करता है। सॉलिड, सिलिंड्रिकल, सॉलिड होता है, सिलिंड्रिकल होता है एंड ग्लैब्रस मीन्स रोमिल होता है, थोड़ा सा हेयरी अपीयरेंसेस होती हैं इसके ऊपर। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेम। नेक्स्ट स्टेम। इस शूट सिस्टम का जो डेवलपमेंट होता है वो प्लूम्यूल से होता है। प्लूम्यूल से ये शूट सिस्टम डेवलप होता है और ये जो स्टेम है उसके अपेक्स पर एक बड पाई जाती है जिसे एपिकल बड कहते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा शूट सिस्टम जो है वो डेवलप होता है। स्टेम का जो कार्य है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम? टू ट्रांसलोकेट द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द अपर पार्ट्स। और जो लीव्स है वहाँ पर जो फूड बनता है उस फूड को नीचे की तरफ बाकी सारे पार्ट्स में ट्रांसलोकेट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ द स्टेम। So the stem is aerial, upright, solid, cylindrical and glabrous. Next, we will study the leaves, about the leaves. Third is leaves. इसकी जो leaves होती हैं वो डाइकोट leaves होती हैं, यानी कि उनमें जो वेनेशन है दैट इज रेटिकुलेट टाइप ऑफ वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन होता है, पिट्यूल होता है, तो हम कह सकते हैं दे आर पिट्यूलेटेड। समटाइम्स सेसाइल, सेसाइल मीन्स विदाउट पिट्यूल। एंड लाइरेट, लाइरेट का मतलब होता है वीणाकार। जो लीव्स होती हैं वो लाइरेट टाइप की होती है, वे भी इनके मार्जिन्स होते हैं। यूनिकोस्टेट यानी सिंगल मिडरिब, एक सिंगल मिडरिब होती है और वहाँ से बाकी सारी वेन्स निकलती हैं, तो ये रेटिकुलेट टाइप ऑफ वेनेशन होता है लीव्स का। एंड द मेन फंक्शन ऑफ द लीफ इज टू मेक फूड। फोटोसिंथेसिस इसका मेन फंक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस। लीव्स के एक्सिस में, एक्सिल में एक बड पाई जाती है जिसको कि हम कहते हैं एक्सिलरी बड। ये एक्सिलरी बड आगे चल के शूट या ब्रांच का निर्माण करती है, ब्रांचेस को डेवलप करती है। जैसे इसके एक्सिल में से एक ब्रांच निकल रही है इस लीफ के एक्सिल में से, तो एक्सिलरी बड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रांचेस। सो दिस इज ऑल अबाउट लीफ। अब हम पढ़ेंगे इसका इन्फ्लोरेसेंस। इसको हिंदी में कहते हैं पुष्पक्रम। जो जब प्लांट की जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो कंप्लीट हो जाती है, जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो वेजिटेटिव ग्रोथ की जगह, फेज की जगह हमारे इस प्लांट में फ्लावरिंग फेज स्टार्ट हो जाती है ना। मैच्योरिटी पर क्या होता है कि जो ये वेजिटेटिव फेज है वो रुक जाती है, बंद हो जाती है और उसकी जगह फ्लावरिंग स्टेज जो है वो फेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है और इन्फ्लोरेसेंस का डेवलपमेंट हो जाता है और
फ्लावर्स लगने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर जो इन्फ्लोरेसेंस है वो इन्फ्लोरेसेंस मीन्स द वे फ्लावर्स आर अरेंज्ड ऑन एन एक्सेस, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस जो है यहाँ पर रेसीम टाइप का होता है, यानी कि जो एक्सिस है जिस पर कि फ्लावर्स लग रहे हैं वो उसकी जो ग्रोथ होती है वो हमेशा इनडेफिनेट होती है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके बंद नहीं हो जाती बल्कि इट इज़ इनडेफिनेट। द ग्रोथ ऑफ द एक्सिस इज इनडेफिनेट, उसको हम कहते हैं रेसिमोस रसीम। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, यानी कि हिंदी में इसको हम कहते हैं असीमित वृद्धि, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। और इसमें जो फ्लावर्स लगे रहते हैं इन्फ्लोरेसेंस में वो हमेशा एक्रोपीटल सक्सेशन में लगे हुए होते हैं। एक्रोपीटल सक्सेशन का मतलब होता है कि जो ओल्ड फ्लावर्स होते हैं वो नीचे की ओर होते हैं और यंग फ्लावर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगे हुए रहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एक्रोपीटल सक्सेशन। ओल्डेस्ट जो फ्लावर है वो नीचे होगा और यंगेस्ट फ्लावर ऊपर होगा, दैट इज एक्रोपीटल सक्सेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्लावर के बारे में। नेक्स्ट वी कम टू फ्लावर। जो फ्लावर है इसके वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं और कलर्ड होते हैं। येलो कलर्ड फ्लावर इसमें पाए जाते हैं। फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और इसके अंदर जो फ्लावर होता है वो टेट्रामेरस है। टेट्रामेरस मीन्स सेपल्स, 4 पेटल्स, 4 पेटल्स होते हैं और 4 इसमें सेपल्स होते हैं और ये पेडिसिलेट होता है, यानी कि एक स्टॉक इसमें प्रेजेंट होता है फ्लावर के नीचे। सो दैट इज नोन एज पेडिसिलेट। जब स्टॉक होता है किसी फ्लावर के नीचे तो उसको हम पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं। और इसमें जो एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम और पेटल्स सबसे बाहर की तरफ सेपल्स पाए जाते हैं, उसके भीतर पेटल का एक वॉल होता है और उसके अंदर एंड्रोशियम यानी स्टेमन्स का वॉल होता है। स्टेमन्स जो है वो टेट्राडाइनमस होते हैं। टेट्राडाइनमस का मतलब होता है 4 छोटे और 2 बड़े। 4 छोटे और 2 बड़े होते हैं और सबसे अंदर की तरफ गाइनोशियम पाया जाता है जिसमें कि आपको कार्पल्स दिखाई देते हैं। So this is all about the flower. Next we come to the fruit. The fruit of mustard is capsule. इस तरह का फली सी होती है, छोटी सी कैप्सूल टाइप का फ्रूट होता है इसका, जिसके अंदर की सीड्स पाए जाते हैं और इसको हम सिलिकुआ कहते हैं। द कैप्सूल इज नोन एज सिलिकुआ। नेक्स्ट सीड, ब्राउन कलर्ड सीड्स होते हैं इसके अंदर, राउंडेड छोटे छोटे से, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। और जो कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं उनके अंदर ऑयल जो है वो स्टोर्ड रहता है। ऑयल इज स्टोर्ड इन द कॉटिलिडन्स, जिसको कि हम बाद में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट a dicot plant, typical dicot plant, that is Brassica campestris. Thank you.